गिरिराज कुमार फरीदाबाद से। श्री गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आदमी इस जीवन में प्रारब्ध से पाता है या अपने कर्म से? धन, वैभव, यश, कीर्ति, इसमें दोनों सम्मिलित हैं। पशुओं को केवल प्रारब्ध से प्राप्त होता है। एक कुत्ता गली में मारा घूमता है, एक कुत्ता कार में घूमता है, वो प्रारब्ध। मनुष्य नहीं। मनुष्य में दो, भाग्य और कर्म, दोनों के लिए रखा गया है। अगर हमारा भाग्य जोरदार पड़ गया तो हमारे कर्म फेल हो जाएंगे, और कर्म जोरदार पड़ गया तो भाग्य को दबा देगा। ये फाइनल का मनुष्य जन्म है। इसमें ये केवल नहीं कि प्रारब्ध में जो लिखा है वही होगा, आगे कुछ हो नहीं सकता। फिर मनुष्य जन्म की दुर्लभता सिद्ध नहीं होती। मनुष्य जन्म की दुर्लभता शास्त्रों में गाई गई है। दुर्लभो मानुषो देहो। क्या दुर्लभता है? अब हमारे प्रारब्ध में लिखा है दुख ही भोगना है, लेकिन आपने निश्चय किया सत्संग सुन करके कि सर्व सामर्थ्यशाली भगवान और भगवान का नाम सब कुछ कर सकता है। अब सब कुछ बदल जाएगा, आपका प्रारब्ध बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। जैसे मार्कंडे नाम के एक ऋषि थे, तो उनके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य ब्रह्म ऋषि थे। तो जब ही वो पैदा हुए तो कुंडली बनाई, तो उसमें लिखा था 5 वर्ष की आयु। बड़े चिंतित हुए, क्योंकि बड़ी तपस्या के बाद ऐसा पुत्र हुआ और 5 वर्ष जिएगा। प्रारब्ध 5 वर्ष का था। तो उनका मनुष्य जन्म केवल प्रारब्ध के अधीन नहीं है, उपाय के भी अधीन है। कर्म का मतलब उपाय भी करें हम उसका। तो उन्होंने विचार किया कि इस प्रारब्ध को केवल भगवान या भगवान का कोई प्रेमी महात्मा ही बदल सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो जैसे जैसे वो सयाने होते गए, एक एक दिन वो नोट करते हुए, पिता है, जब वो थोड़ा सा 3-4 के बीच की अवस्था है, तो उनका बेटा मेरी एक बात माना करो, ये गंगा के किनारे जितने भी कोई ऋषि महात्मा संत दिखा, सबको साष्टांग प्रणाम करो। अब वो बालक थे, अब संतों को प्रणाम करने की उन्होंने, क्योंकि जानते थे कि संतों की कृपा दृष्टि पड़ जाए तो प्रारब्ध का नाश हो सकता है। अब गुप्त रूप से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी विचरण ही करते रहते, तो मार्कंडी जी सबको प्रणाम करते थे। तो सब करुणा भरी, भगवान तुम पर दया करें। बच्चा जैसे कोई प्रणाम, आप सब प्रणाम करो तो उतना हृदय नहीं, लेकिन अगर छोटा बच्चा तो एकदम उसकी तरफ दृष्टि जाएगी, राधा 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 राधा। एक छोटा बच्चा है, प्रणाम कर रहा है 3-3.5 वर्ष का, तो वो सब संत। और वो चुपचाप बैठ करके देखा करते थे उनके पिता कि किसी ऐसे महापुरुष का आगमन हो जो सृष्टि पर शासन करने की सामर्थ्य रखता हो, तभी प्रारब्ध बदल सकता है। छोटी मोटी तपस्या वाले से प्रारब्ध थोड़ी बढ़ता है। उन्होंने देखा ये चारों तो कुमार हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो साष्टांग किया तो वो एकदम, वो भी 5 वर्ष की अवस्था में रहते हर समय। उन्होंने कहा चिरंजीवी भव। बस वो खड़े हो गए, बोले महाराज ये अभागा चिरंजीवी लायक नहीं है, इसके प्रारब्ध में 5 वर्ष की आयु लिखी और चौथा भी पूर्ण होने जा रहा है, कुछ समय का जीवन है। सनकादि ने कहा जब चिरंजीवी भव तो चिरंजीवी भव। हमने उसका भाग्य देख के थोड़ी बोला, उसका आचरण देख के बोला। एक छोटा बालक संतों के चरणों में लेट रहा है, ये चिरंजीवी लायक ही है। बोले महाराज अब भाग्य देख के दे, 5 वर्ष की आयु, अब कैसे? तो उनका हम वो तिथि वो तारीख तुम निकालना, और उस तारीख को हम भी आएंगे। भगवान शंकर के मंदिर में भगवान शंकर के लिंग को ऐसे गले लगवा के बैठालना, हम भी वहीं रहेंगे, देखते हैं कैसे मृत्यु ले जाएगी इस बालक को। ऐसा ही हुआ। अब संतों के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले का मंगल ही होता है। तो वैसे चारों कुमार वहाँ विराजमान गुप्त रूप से। धर्मराज पधारे यमराज के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में, क्योंकि पर वो ये दृश्य देखकर घबरा गए। और मृत्यु के भी, काल के भी महाकाल भगवान शंकर हैं। उनका स्मरण किया कि भगवान आपके ही विधान का हम पालन करते हैं, जो आप आज्ञा करते हैं। 5 वर्ष की आयु है, वो आयु आज खत्म होने जा रही है, समय पूरा हो गया, पर मेरी ताकत नहीं कि आपसे छीन कर मैं ले जाऊं आपको गले लगाए हुए से। तो प्रभु आप प्रकट होइए और बताइए कि हम आपके कानून का आप कैसे पालन करें।
अगर हम अभद्रता करते हैं तो आपकी मर्यादा जाती है, और अगर मैं अपने आपके कानून का पालन नहीं करते तो धर्म का नाश होता है। तो भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई परेशानी की बात नहीं, 5 वर्ष की आयु है ना, मेरी आयु के 5 वर्ष इसको जोड़ लीजिए। भगवान ने कहा मेरे हिसाब से। भगवान को जानते, जब यहाँ का पूरी सृष्टि का विनाश होता है ना तो इतना होता है, निमेष इतने, जैसे भागवत में आता है ब्रह्मलोक में एक कमल की पंखुड़ी ऐसे छेदी गई तो मृत्युलोक का 1 वर्ष और वहां का इतना समय। तो भगवान का निमेष और ब्रह्मा की पूरी की आयु व्यतीत हो गई। आज भी अविनाशी हैं मार्कंडेय ऋषि, आज भी विराजमान है। क्या हुआ? क्रियमाण ने जोर कर दिया, प्रारब्ध का नाश हो गया। जो प्रारब्ध 5 वर्ष का था वो अविनाशी हो गया, वो अमोघ हो गया। तो हम केवल पशुवत प्रारब्ध भोगने नहीं आए हैं, हम नए प्रारब्ध की रचना भी करने आए हैं। अब वो जो आध्यात्मिक शक्ति से युक्त नहीं है, केवल वो लौकिक बल से चाहेगा तो प्रारब्ध मिटिया मेट कर देगा, और आध्यात्मिक शक्ति प्रारब्ध को मिटिया मेट कर देगा। ये रहस्य है। जो भगवान का आश्रय लेकर भावी मेट सके त्रिपुरारी, भगवान का आश्रय ले लो तो जो कुअंक भाल के हैं वो मिट जाएंगे। हमारा प्रारब्ध इतना जोर, जैसे प्रारब्ध है किडनी फेल, ये पूर्व प्रारब्ध है। माँ के गर्भ से इस रोग की रचना हुई, जान तो पाए 35 वर्ष की अवस्था में, 20 वर्ष बाबा जी बनने के बाद। अब मांगते खाते अपने भजन मार्ग में चलते रहे, अब किडनी खराब हो गई। अब क्या, ये तो सब रुपए का खेल इसमें, ये तो इसमें धन चाहिए, हमारे पास कुछ नहीं है। अब हम जिनके आश्रित थे उन्होंने खेल बदला, ये सब व्यवस्था कर दी। ये हमारे प्रारब्ध में नहीं था, प्रारब्ध में तो दुर्गति थी, दोनों किडनी फेल है, लेकिन आश्रय जिनका लिए उन्होंने चैप्टर बदल दिया। अब देखो किडनी खराब, 2 बजे से दिनचर्या चल रही, 2 बजे रात से। ये किडनी वाले पेशेंट की दिनचर्या होती है क्या 2 बजे रात से? तो ये है इनके चरणों का बल और ये हमारा बल। हमारे बुरे कर्मों का फल हमको मिल रहा है और उनके आश्रित हैं, तो ऐसे हमारा जीवन कट रहा है, ऐसे गोद में लिए काट रहे हैं। तो हम केवल प्रारब्ध के ही अधीन नहीं, हम कोई पशु नहीं है, मनुष्य जन्म में मिला है। हम नया कर्म करें ऐसा कि हमारे प्रारब्ध, बुरे प्रारब्ध का नाश हो जाए। हम ऐसे भगवान का आश्रय लेकर भजन करें कि हमारा, अच्छा भगवान सब कुछ है। जैसे आपको धन चाहिए तो लक्ष्मीपति है, यश चाहिए तो पुण्य श्लोक है, उन्हीं की कीर्ति से समस्त शास्त्र भरे हुए। जो चाहिए, रूपवान, गुणवान, धनवान, वैभववान, वो सबके समुद्र हैं, उनका आश्रय ले लो, सब कुछ हो जाएगा। अब अगर केवल धन पर लक्ष्य रखोगे, भगवान का आश्रय नहीं लिया, तो बुरे कर्मों से भी तुम नहीं बच पाओगे। अब उपाय करना चाहिए कि हमारे नए कर्म ऐसे बलवान होने चाहिए कि जो बुराइयां हमसे पीछे हुई वो हमें परास्त न कर पाए। अगर हम यश चाहने की कोशिश करें तो भगवान का नाम कीर्तन करें, गुण और संयम से रहें, सबको सुख पहुंचाएं, अपने आप यश होगा। और अपने यश के लिए हम दंभ पाखंड करें तो बाद में ऐसी कालिक पोतेगी कि ना लोक के रह जाओगे ना परलोक के रह जाओगे। तो हमें यश चाहिए, धन चाहिए, सुख चाहिए, तो एकमात्र भगवान का सहारा लेकर हम भागवतिक आध्यात्मिक कर्म ऐसे करें जिससे सबका मंगल हो जाए, सबको सुख प्राप्त हो जाए। जैसे हमें अच्छा भोजन चाहिए तो दूसरे की थाली से छीने नहीं, अपनी थाली का दूसरे को पवा दे। अब तुम्हारे लिए जो व्यवस्था होगी बड़ी हाई क्लास की होगी, क्योंकि वो सरकारी होगी। वो देख रहा है ना, तुम दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग कर रहे हो, तो वो तुम्हें कभी दुखी देख ही नहीं सकता। दुख उसको मिलता है जो अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देता है, दूसरे के सुख का नाश करता है, फिर मालिक उसके सुख का नाश कर देता है। और ये सबको बात लगभग पता है कि किसी को भी दुख देने से तुम्हें सुख नहीं मिल सकता, पर कोई चूकता नहीं अवसर आने पर दूसरे के दुख को दे करके, और वो सुख भोगना चाहता है, इसलिए वो दुखी रहता है। अगर चतुरता आ जाए, विवेक आ जाए और विवेक पूर्वक को अपने कर्म को संभाल ले, तो बुरा प्रारब्ध भी टल जाएगा, मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद रहेगा। ये भगवान का आश्रय लेने से। निशा जी कानपुर से, महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं श्री जी की शरणागत होने से पहले माता भगवती की उपासक थी। जब से श्री जी ने बाह पकड़ी है तब से मेरे मन में अन्य किसी भी देवी देवता की पूजा करने का भाव नहीं आता। घर की पूजा के मंदिर में बहुत से देवी देवताओं का विग्रह रखा है। महाराज जी, मुझे मार्ग दिखाएं कि मैं उन विग्रहों का क्या करूं। किसका है? हाँ, प्रायः
लोक में उपासना ऐसी ही होती है कि सब देवी देवता सबके घरों में होते पूजा। अब ये जो वृंदावन की उपासना है ये अनन्य प्रेम धर्म की है। अब जब इसमें आते हैं तो फिर जैसे मूल में जल चढ़ावे ना, तो डाल पत्ता फूल फल सब में जल चला जाता है, ऐसे सबके मूल प्रिया प्रीतम में प्रभु है। श्री कृष्ण गीता जी के 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है ऊर्ध्व मूल मदा शाखा मत्सत्थम प्राहुरभ में, मैं सबका मूल हूँ। भगवान ही तो मूल है ना। अब यहाँ की उपासना हम जब आ गए तो सबकी उपासना हो गई। भगवान के रोम कोटि में करोड़ों ब्रह्मांड वास करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो ऐसे प्रभु की जब हम आराधना करते तो चराचर जगत की आराधना हो गई। अब हमें डरना नहीं कि अगर हम देवी जी की आराधना नहीं करेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं। प्रेम में फिर अनन्यता आ जाती है, और अनन्यता में अगर हम किसी की भी सेवा करें तो यही भाव रहता है कि हमारे प्रीतम प्रसन्न हो। अगर किसी की सेवा भी बनती तो उसका फल यही होता है कि हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाए। और जब और अनन्यता आती है तब ये भी भाव नहीं रह जाता, हम जिसकी सेवा करते उसी को प्रीतम देखते कि मेरा प्रीतम इसमें विराजमान। तो आगे भक्ति का एक क्रम है। अगर आपके अंदर अनन्य निष्ठा जागृत हो रही तो धीरे धीरे फिर सबको विदा करके अपने आराध्य देव में तन्मय हो जाना चाहिए। आराध्य देव की सेवा कोई भी तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता है। कभी डरना मत, क्योंकि प्रभु के सिवा और कोई है नहीं अपने आराध्य। और वैसे भी इतने महान सामर्थ्यशाली जुगलजोरी प्रिया प्रीतम है, इनको ऐसे ही मत समझना कि फूल और बंसी लिए गलबैया लिए डोले। इनके चरणों में अपार सामर्थ्य। एक बार सत्संग में सुनाया है कि वो कलकत्ता का एक राजा आया था पूर्व में पहले बरसाने दर्शन करने, वो इस भावना से कि जैसे सब देवी के मंदिर होते हैं ऐसे ये भी किशोरी जी भी एक देवी, ऐसी भावना से तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। श्री लाडली जी के दर्शन तो रास्ते में गहवर वन में साकरी खोर ऐसे छोटी छोटी गलियां हैं, तो उनमें एक महात्मा छाया में ऐसे गली में पड़े थे। तो उनके जो पार्षद थे राजा के कर्मचारी, हे हटो महात्मा, और श्री जी के ध्यान में मगन थे, उनको सुध नहीं थी। कई बार किया तो फिर राजा ने कहा कि आप हटो, और थोड़ा आवेश आया और उसने साष्टांग दंडवत की। फिर दोबारा साष्टांग दंडवत की। तो महात्मा उठ के बैठ गए, बोले एक ही काफ़ी थी, दूसरी काहे कोई। तो बोले हम श्रद्धा से थोड़ी कर रहे हैं, हमको भद्रकाली से आशीर्वाद मिला कि हम जिसको साष्टांग दंडवत कर देंगे फट जाएगा वो। तो 2 बार तुम्हें दंडवत की, तुम्हारा कुछ नहीं। बोले दिन भर लगे रहो, कुछ लेकर पाओगे। बोले क्यों? बोले हम ऐसी देवी की उपासना करते जहां तुम्हारी देवी को सोहनी लगाने का भी सौभाग्य नहीं है। ये निकुंजेश्वरी महारानी सी किशोरी जो है, बोले जाओ देखना। तो देखा तो महल की सीढ़ियों में सब आद्या शक्ति हाथ जोड़े खड़ी। श्री जी के ही अंश से सब प्रकट हैं, लाडली जी के ही अंश से सब शक्तियां प्रकट है। तो ऐसा भी नहीं कि कोई देवी देवता या कोई भी आपका बाल बांका कर सकता है। प्रिया प्रीतम की उपासना मतलब सबकी उपासना, और ये डरो मत कि कोई भी तुम्हारा अमंगल कर सकता है। जहां राधा वहां कोई बाधा स्पर्श ही नहीं कर सकती है। निशी गर्ग जी गाजियाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कृष्ण जी में मुझे कभी पुत्र रूप, कभी भैया रूप और कभी राधा कृष्ण में माता पिता रूप का भाव बनता है। एक रिश्ते में भाव नहीं टिकता। महाराज जी मैं क्या देखो, ये भाव बनता आचार्य और गुरु कृपा से। ये तो अपने पर्सनल भाव है, कुछ भी अभी करते रहो, कुछ तो मान रहे हो ना। तो नास्तिक से आस्तिकता आई है ना। आस्तिकता में अपने मित्र मानो, भाई मानो, जो भी मानो, वो तो ये था माम प्रपद्यन्ते तास्ते, वो इतने महान हैं कि आप जो मानोगे वो बनने के लिए तैयार हैं। पर वो भाव टिकाऊ और सामर्थ्यशाली होता गुरु प्रदत्त। तो इसीलिए आचार्य परंपरा बनी है कि ये अमुक भाव के लिए अमुक आचार्य रूप में, अमुक भाव के अमुक आचार्य रूप में। आचार्य प्रदत्त जब भाव आता है वो फिर धाम पहुंचाता है और सेवा में पहुंचाता है। ये अपने अभी भाव ऐसे खिलवाड़ वाले भाव हैं, ये भी पक्के नहीं हैं। पक्के होते हैं गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से। तो मंत्र नाम जप करो, उसकी कृपा से जो भाव आएगा वो फिर पक्का माना जाएगा। सुनील जी भोपाल से। श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैंने एक एकांतिक वार्तालाप में आपके श्रीमुख से सुना था कि आपकी बुद्धि चल रही है। बुद्धि सही भी चल सकती है और गलत भी। मेरा प्रश्न यह है कि बुद्धि चलना बंद कैसे हो? जिस विषय में हम पहले अपने को ये मान लें कि मुझे ज्ञान नहीं है, और जिस विषय में जिससे हम प्रश्न कर रहे हैं उस पर विश्वास कर लें कि जो बोलेगा ठीक बोलेगा। दोनों बातें होनी चाहिए।
अपने में ज्ञान का अभाव और सामने जहाँ प्रश्न कर रहे हैं उसमें ज्ञान की पूर्णता, फिर बुद्धि नहीं चलेगी। फिर तो जैसा कहेगा वैसा हम मानेंगे। जैसे हम किसी गाड़ी के खोलने या बंद करने की ट्रेनिंग लेना चाहें तो हम कहने वाले से फिर प्रश्न नहीं को कहेगा यहाँ बोल्ट में ऐसे नीचे लगाओ, तो आप ये नहीं कहोगे कि जी ऐसे लगाने से हो सकता है ना खुले, ऐसे लगाएं, आप नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने मान लिया मुझे इसका ज्ञान नहीं, इनको ज्ञान है, मुझे सीखना है। समझ गए ना? आप रोग से ग्रसित हो, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई लिख दी, आप दवाई लाए, उन्होंने दिखाया, हाँ ठीक है। अब उसमें कह दो हरी वाली नहीं पाएंगे, नीली वाली पाएंगे, हरी वाली हम क्यों पाएं, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। तो उस समय क्या है, आपकी बुद्धि नहीं चल रही, आप ज्यों कहते हो स्वीकार कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर से दवा स्वीकार कर रहे हैं, जैसे इंजीनियर गुरु से आप उसकी गाड़ी को बांधना और सीखना सीख रहे हैं, ऐसे ही परमार्थ के पथिक भगवत प्रेमी महात्माओं से जब हम कोई प्रश्न करें तो फिर बुद्धि चलनी नहीं चाहिए, चलनी चाहिए मतलब तनिक भी हमारा उनकी अवज्ञा करने के शब्द विचार नहीं हो, जैसा वो कह रहे हैं वैसे ही चलें। फिर अपनी बुद्धि चलना होता है। जैसे आपसे कहा कि आप सुबह 3 घंटे ऐसे ऐसा साधन कीजिए, चले गए। अब बुद्धि से चला 3 घंटे बोले ना, हम 24 घंटे में कर सकते हैं ना 3 घंटे, 20 मिनट सुबह निकाल लिया, इतने मिनट यहाँ निकाल लिया। अब ये बुद्धि काम कर रही, उसी में काम कर रही, पर ये बुद्धि काम कर रही। उन्होंने 3 घंटे एक तार बोला है तो एक तो उसको वहीं फाइनल करते और एक तार चलते। और यदि ये बुद्धि अगर ऐसा तो उनसे फाइनल करवाओ कि 24 घंटे में 3 घंटे इन्हें जपना है ना, मैं कभी भी जप सकता हूँ ना। अगर वो कहते हैं हाँ तो ठीक है, मतलब उनकी आज्ञा को हमें अक्षरशः समझना हो, अपनी बुद्धि नहीं चलानी, नहीं उसमें हम फेल हो जाएंगे। अलग अलग ढंग से माया मन बुद्धि के द्वारा हमको फंसाती रहती है। हम तभी बंधन मुक्त हो सकते हैं जब जैसा बोला गया वैसे ही चले। देखो किसी भी कार्य में थोड़ा सा इधर से उधर हो जाए नहीं चलेगा। एक इंजीनियरिंग पढ़ी, ये जो चलता है ना जनरेटर, इसका परफेक्ट इंजीनियर हुए। और एक जो इंजीनियर विभाग से पास होके गए थे, एक दुकान में गए जहां जनरेटर की दुकान थी। उनका मुझे नौकरी मिले, वो कागज दिखाए तो उनका ये इंजन है जनरेटर, इसको खोलिए और एक बार चला दीजिए बांध के, फिर हम आपको रख लेंगे। वो पड़ा हुआ था, खोला फटाफट बांध दिया, चलाया, चला ही नहीं। फिर बार बार उसको दे, शाम हो गई। उनका जैसा लिखा वैसा तो हमने किया है। बोले हाँ पढ़े तो हो, कड़े नहीं हो, अभी किसी के नीचे काम नहीं किया तुमने। पढ़ के आ तो गए, इंजीनियरिंग पास हो गए, पर काम नहीं किया तुमने। बोले इसकी गैस काटो, और जे गैस काटो सो स्टार्ट हो गया। बोले पढ़ाई तुम्हारी सब ठीक थी लेकिन कड़े नहीं हो। ऐसे ही आप शास्त्र स्वाध्याय किए हो लेकिन आपने उसका अनुभव नहीं किया, और जो संत बोल रहे हैं वो अनुभव करके बोल रहे हैं, तो आप समझ नहीं पाओगे। पढ़ना और अनुभव में बड़ा अंतर होता है। तो हम क्या करें, अपनी पढ़ाई उस समय बिल्कुल 0 पे रखें और उनकी बात माने और वैसे ही चले, तो जो उनको अनुभव है वही अनुभव हो जाएगा। इस बात को लेके कहा जाता है अपनी बुद्धि मत चलाओ, यथावत जैसा सुनो वैसा आचरण करो। अमंगल होने का तो सवाल नहीं, क्योंकि भगवत मार्ग में कभी किसी का अमंगल तो होता नहीं। साधुते होए न कारज हानि, विश्वास करो आगे बढ़ जाओ। कोई ऐसा उपदेश आज तक कभी भी कहीं भी जिससे किसी का अमंगल हो जाए, जो संत हैं उनके मुख से नहीं हो सकता। संत का नाटक कर रहे हैं तो हो सकता है, नहीं संत से जैसे सूर्य जहां होगा अंधकार नहीं हो सकता, ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा संत जहां होगा किसी का अमंगल नहीं हो सकता है। छल कपट ये सब बात। अमित जी लखनऊ से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपकी अहेतुक कृपा से हमें पिछले महीने शरणागति मिली है। कुछ समय पहले एकांतिक में आपने एक साधक को यह कहा था कि थोड़ा सामने रहा करो, दृष्टि में रहोगे तो एक ब्लूटूथ कनेक्शन जैसा रहेगा। महाराज हाँ, उसमें जैसे अब आप हम जब मंत्र जो कैसे देते हैं, प्राय ऐसे देते हैं। ऐसे इसलिए देते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, हम भी भिखारी हैं, हमको भी गुरु जी से मिला है, श्री जी से मिला है, तो हम एक पोस्टमैन का काम कर रहे हैं। उन्होंने पास किया, आपको घसीटा, हम तो जानते नहीं। मतलब आप लखनऊ से आए तो आपको किसने घसीटा, तो आपके तो सत्संग ने, आपकी वाणी ने। तो हमारी वाणी किससे है, उन्हीं से तो युक्त है। वही घसीटे आपको, वही बुलाए, और उन्हीं का हमारे पास दिया हुआ, तो ऐसे देते हैं।
कि केवल निमित्त मात्र तुम्हें दिखाई दे रहा है, देने वाले तो प्रिया प्रीतम ही है। तो इसलिए हम परिचय नहीं बढ़ाते ऐसे। अब जब आपको मिला हो, आप ये भावना में हुए कि हम क्या जाने प्रिया प्रीतम को, हमारे प्रिया प्रीतम तो ये बैठे हैं। आपकी भावना, हमारी भावना हमारे लिए है, आपकी भावना। और जब आप उस भावना से देखेंगे और आप जिस भावना से देखेंगे, इधर भी वैसी दृष्टि हो जाएगी। जब आप डायरेक्ट इस भावना से देखेंगे मेरे आराध्य देव, मेरे गुरुदेव के रूप में, तो फिर अपना बच्चा नजर आएगा। फिर ये नहीं आएगा कि सब भगवान का स्वरूप, फिर अपनापन। उस परिचय में जो आनंद होता है वो एक अलग होता है, वो पक्षपात हो जाता है। फिर उसमें समदर्शिता नहीं रहती, उसमें पक्षपात हो जाता है। बार बार आपके देखने से, सेवा में आने से, बार बार ऐसे अच्छा ये अपने जन है, ये परिचय हो जाता है, ये अपने जन। और उस अपनेपन में फिर आप पर जांच शुरू होगी, कितनी गलती है आप में, कितनी त्रुटियां हैं आप में जो श्री जी तक नहीं पहुंचने दे रहे। फिर उसमें शासन भी होगा। इतने दिन से आ रहे हो, इतनी बात तुम्हें समझाए, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, अगली बार तुम्हें गेट में घुसने देने नहीं दे, विश्व में कहीं चैन नहीं पाओगे, होश में अरे ये जो मिलने लगा ये कहीं नहीं मिलता, ये अपनेपन से मिलता है। जो गुरुजन हमको अपना करके डांटने लगे तो नाच पड़े कि अब मेरे उद्धार में क्या संशय है, इनकी नज़र हो गई, इनकी नज़र हो गई तो अब हमको कोई गिरा नहीं सकता। हम चाहे जितने नीच हों, चाहे जितने पतित हों, अब हमें प्रभु मिलेंगे, क्योंकि गुरु मेहरबान चेला पहलवान, अब हम माया मुझे परास्त नहीं कर। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित बहसूला। इसलिए कि उनके परिचय में आ जाओ, ऐसे आचरण करो, ऐसा भजन करो, ऐसे भावना में मस्त रहो कि वो देख के समझने लगे कि ये हमारा है। अगर आप हमसे प्रेम करें, हमारी श्री जी के नाम मंत्र उपासना में नहीं, तो आप कभी कृपा दृष्टि नहीं प्राप्त कर सकते, कभी नहीं। वो आप श्री जी से प्यार करते हैं, लालजू से प्यार करते हैं, नाम जप करते हैं, सेवा, तो सामने आते ही हमारी दृष्टि में आने लगेगा कि आप हमारे हैं, आप हमारी श्री जी से प्यार करते हैं, आप हमारे हैं। आप इधर प्यार करोगे, श्री जी से मतलब नहीं रख रहे हो, तो आप इधर का रास्ते नहीं जान पाओगे, क्योंकि रास्ते जानने के लिए तो मंत्र दिया है, नाम दिया है, उससे तुम्हें प्यार है नहीं, तो कैसे जान पाओगे। डॉक्टर पर श्रद्धा कब होगी, जब दवा काम कर गई और आपका रोग कम हुआ, तो आप कहोगे ना भाई किसी के लिए कुछ हो, मेरे लिए तो भगवान है यार, मेरे दुख दर्द को मिटा दिया, तब तो ये दवा है। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम या न विषय के आशा। सदगुरु जो नाम देता, मंत्र देता, उपासना देता है, ये भवरोग की अचूक औषधि है। अब इसका सेवन करोगे तो निहाल हो जाओगे, जब सेवन नहीं करोगे तो बाहरी व्यवहार से सच्चे संत नहीं रीझते। रुपया पैसा सेव संतरा फल कपड़ा लत्ता, इसका महत्व नहीं। साधना काल में ही इसका महत्व खत्म हो जाता है। ब्रह्मादिक के भोग 26 लागता है, वो एक केवल व्यवहार के लिए स्वीकृति। ठीक है, इधर आया, इधर से उधर गया, संतों के सेवा में लग गया, उसका कोई महत्व तुम नहीं, तो भरण पोषण करने वाले हरि हैं, वो कहीं ना कैसे करेंगे, उसका महत्व नहीं। आप भजन कर रहे हो, नियम से चल रहे हो, आज्ञा, अब इसका महत्व है। अगर इसका महत्व रखे कि 500 लोग से अब 510 लोग हो गए, अगर 10-10 चढ़ाएंगे, 20-20 चढ़ाएंगे तो इतना प्रॉफिट होगी, वो केवल बनिया की दुकान है, वो भजन का मार्ग नहीं, परमार्थ का मार्ग नहीं। इतने लोग आए, पर्चा भरिए, इसमें इतने जमा कीजिए, इतने मिनट प्रश्न का, इतना उत्तर का, इतना ऐसा, इसका है। ये बनिया की दुकान खुली हुई है, और दुकान में नाशवान वस्तुएं मिलते हैं, अविनाशी नहीं। अविनाशी कभी धंधे से नहीं मिलता है। अविनाशी तो हमारा बाप है, हमारा अपना है, बस उसको जानना है। वो पैसे से नहीं मिलता, वो किसी क्रिया से नहीं मिलता, वो अपनेपन से प्राप्त होता है। तो अविनाशी के बच्चा संत जन है, तो धंधा थोड़ी होता है, वो तो भगवत प्रसाद बटता है। आप उसे स्वीकार करो, उनके वचन स्वीकार करो, उसी से अपनापन होता है। जो साधक, अब जैसे सैकड़ों साधक हैं, हम थोड़ी रोज मिलते हैं, लेकिन जो चल रहे सिद्धांत से, उन पर जब दृष्टि जाती है तो हृदय शीतल होता है। वो शीतल हृदय उनको सपोर्ट करता है, उठाता है परमार्थ। ये जो लोग कहते हैं ना आशीर्वाद दे दीजिए, हाथ रख दीजिए, ये सब नौटंकी नाटक है, कुछ नहीं इससे होता है, ये सब बाहरी ड्रामा है। सच्ची जो कृपा संतों की होती, देखा आप आचरण सही, शांत हो गए, उनका हृदय जो शीतल हो गया, वो आपके अंदर जाकर के आध्यात्मिक पावर उड़ेल दिया। ये दिखावे के थोड़ी मक्की जाओ जाओ जाओ, ये सब ये व्यवहार है, परमार्थ नहीं। परमार्थ में तो हो सकता है आपकी तरफ ऐसी दृष्टि से भी ना देखें, पर आपके आंतरिक आचरण और आपके आंतरिक नियमों को देख लिया, बहुत सही चल रहा है, बस शांत हो गए, वो गया अंदर से। तो गुरुजनों को
प्रसन्न करने के लिए, उनसे अपनापन पाने के लिए, उनकी नज़र में चढ़ने के लिए उनके द्वारा दिए हुए मंत्र और उपदेश पर अमल करना चाहिए, तभी आप उनके प्रिय बन सकते हैं। महाराज जी, गीता में एक श्लोक में प्रभु कहते हैं कि मैं जीव को यंत्रवत उसके स्वभाव के अनुसार चला रहा हूं। प्रश्न है कि क्या ये स्वभाव हमारी साधना में बाधक या सहायक है, और क्या कृपा स्वभाव में इसको समझना परिवर्तित कर सकते हैं? हर चीज को समझना होता है। पूरी गीता में सार बात भगवान कह रहे हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं है। समझ रहे? अब जब मूल बात से सवाल हल करोगे तो फट से हल हो जाएगा, बीच से लोगे तो बात नहीं बनेगा। एक भी हासिल अगर जोड़ा नहीं तो आपका सवाल हल नहीं होगा। एक भी छूटना नहीं चाहिए। मूल से, सूत्र से लेकर और पूरे सवाल को हल करने के लिए बिल्कुल सावधानी रखनी। पूरे संसार में एक भी नहीं बचना चाहिए, हासिल नहीं बचना चाहिए, सब भगवान के स्वरूप हैं। ठीक है। अब जो त्रिगुणात्मिका माया का खेल है, इसे जब हम भगवान से अलग समझते हैं तो इसका अलग अलग प्रभाव होता है। सतोगुणी प्रभाव, रजोगुणी प्रभाव, तमोगुणी प्रभाव, और उसी प्रभाव से यंत्रारूढ़ान मम माया। भगवान कहते हैं जैसे यंत्र में आरूढ़ हो तो जैसा यंत्र चाहे वैसा उसे नचाए करे, ऐसे माया के द्वारा सकल जीव चराचर नाच रहा है और माया भगवान के इशारे पे नाच रहे। ये हुआ बाहरी ज्ञान। सवाल हल कहां से होगा? इससे नहीं होगा। सवाल हल होगा भगवान के सिवा कुछ नहीं है। तो अब बीच में जितने कुछ है वो सब भगवान ही, बाद में जो बचा वो भी भगवान बचा, प्रारंभ में भगवान। तो क्या करे? तो भगवान करे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब उन्हीं के शरण में हो गए। आपसे ही चल रहा है ना महाराज, मैं आपकी शरण में हूं, अब जैसा चाहो मुझे चला लो। अब बस तो अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र। किसका प्रश्न था? हाँ, तो ये बात समझो, भगवान के प्राप्ति के लिए, माया पर विजय प्राप्त करने के लिए पूरा सवाल हल करना पड़ेगा। अगर हम बीच से कहीं लेंगे तो बात नहीं। हासिल भी नहीं बचना चाहिए, कुछ भी नहीं, एकमात्र प्रभु ही प्रभु। गीता जी में कह रहे वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। जिसको ऐसा अनुभव हो गया सब जगह भगवान है। बहु नाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभ। तो सवाल यही हल होना है, बीच से सवाल हल नहीं होना है। आखिरकार वो बता दिए ना कि मैं अपनी माया के द्वारा संपूर्ण चराचर जगत को नचा रहा हूं। ठीक है महाराज, उसी में हम भी हैं ना, नाचने वालों में। अब हम सीधे आपसे कह रहे हैं कि आपकी शरण में, आपने ही कहा है मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंते। अब आपकी शरण में उतार दो मुझे महाराज, मुझे बचा लो इस माया चक्र से। और ये आपका ही चक्र है, आप मुझे बचा सकते हो और बचा लेंगे। वो कह रहे हैं, वचन दे रहे हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंते। समझ रहे ना? दीप सिंह जी महाराज जी, इन्होंने पंजाबी भाषा में लिखा है प्रश्न। इनका भाव यह है कि कुछ समय पहले एकांतिक वार्तालाप में आए थे, जब इन्होंने प्रश्न किया था कि इनको राधा रानी पे तो विश्वास है, कृष्ण पे श्रद्धा नहीं है। तो आपने इनका समाधान किया था। तो अभी आपकी कृतार्थ होना चाह रहे हैं कि मतलब कि इन्होंने, आपने कृपा कर दिया, बचा लिया हमें। हाँ। नहीं तो हम आज इनको नाम में श्रद्धा हो गई है और नाम जप करने में रुचि हो रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। सत्संग का कार्य है संशय की निवृत्ति करके भगवान के मार्ग में आगे बढ़ाना। रेणु जी, श्री सदगुरुदेव भगवान आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, मैं हरिदास जी संप्रदाय से दीक्षित हूँ, परंतु जब से मैंने आपके सत्संग सुनना प्रारंभ किया है, मुझे आप में मेरे गुरुदेव नजर आते हैं। मुझे राधा नाम प्रिय लगने लगा है और मैं इसी जीवन में उन्हें प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरे पास लड्डू गोपाल भी हैं, परंतु घर पर नवल किशोर लाना चाहती हूँ। मैं उन्हें घर पर पूजना चाहती हूँ। आपकी शरण में हूँ, मैं प्रिया प्रीतम प्राप्त करना चाहती हूँ। देखो, स्वामी जी महाराज और हरिवंश महाप्रभु, ये कहने को दो हैं, हमारी दृष्टि में दो नहीं। किसका प्रश्न है? हाँ, कहने को दो हैं, हमारी दृष्टि में दो नहीं। वो एक ही नवनिवृत्त निकुंज की महारस विलासमयी वृत्ति का वर्णन किया है। पर उचित यह है कि अपने गुरु परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। एक ही है, कोई अंतर नहीं। जो राधा नाम से
हम उच्चारण करते हैं, श्यामा नाम से उच्चारण करते हैं। स्वामी जी महाराज श्यामा कुंज बिहारी, उन्हीं को तो उच्चारण करते हैं। तो आपको वही बोलना पड़ेगा, श्यामा कुंज बिहारी। जहाँ शरण हो उन्हीं के वचनों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे सत्संग का फल आपकी गुरु निष्ठा हटाना नहीं है, आपकी गुरु निष्ठा पुष्ट करना है। आप जिस मार्ग में उसी से चलो तो आपको भगवत प्राप्ति सुगम हो जाएगी। सत्संग सुन सकते हो, प्रश्न उत्तर कर सकते हो, हम सब एक ही घर के हैं, पर अपने गुरु पर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए, अपने आचार्य पर प्राण समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि एक ही प्रभु तो विविध आचार्यों के रूप में, गुरुदेव के रूप में है। आज हमारे प्रवचन सुने, तुम्हें अच्छा लगा, ऐसा भाव हुआ, कल किसी और की सुनोगी, फिर अच्छा होगा, नहीं चलेगा। एक पकड़ो, एक से ही सब कुछ बात बन जाएगी। सत्संग सुन सकते हो, प्रवचन सुन करके उस मार्ग में चलो, उसमें कोई गुरु भाव कर सकते हो। सभी संत गुरुदेव हैं, व्यास हैं या प्रतीत, पर हमारी निष्ठा होनी चाहिए, हमारा तिलक गुरु प्रदत्त होना चाहिए, हमारे आराध्य देव गुरु प्रदत्त होने चाहिए। मनमानी नहीं, फिर चलेगा नहीं। तो आप में मुझे तिलक की रचना नहीं दिखाई दे रही, आप में आराध्य देव नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि आप ही कह रहे लड्डू गोपाल। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप स्वामी जी से कैसे दीक्षित हो गए, आप कैसे शरणागत स्वामी जी की हो गए। केवल खिलवाड़ किया हो तो बात अलग है। अगर स्वामी जी की, तो जब हम पति का वर्ण कर लेते हैं तो ठसक से सुहाग भरती नहीं, सिंदूर भरते हैं, हम श्रृंगार करते हैं पति की प्रसन्नता के लिए, बाजार में ठसक से चलती है, उसमें संकोच थोड़ी करती है कि कोई देखेगा ये लाल लाल क्या भरे हुए, नहीं, वो सौभाग्य भरती है, गर्व से रहती है, उसका प्रमाण है कि उसका पति है, ये प्रमाण। ऐसे ही जैसे हम तिलक लगाए हैं, जो अलग अलग तिलक, ये प्रमाण है कि हम आचार्य शरणागत हैं। कुत्ते के गले में जब पट्टा बंधा होता है ना, तो समझ में आता है गली का नहीं है, भले गली में टहल रहा है, किसी का पर्सनल, क्योंकि पट्टा बंधा हुआ है ना। हम लोग गली वाले कुत्ते नहीं, पर्सनल हैं। ये जो पट्टा बंधा है ना, हाँ, हम अपने आराध्य देव को समर्पित हैं। ये हमारा मंगल सूत्र है और ये हमारा सुहाग है, और हम रात दिन उन्हीं का यश गाते हैं, उन्हीं को प्राप्त करना है। तो इसमें फिर संकोच नहीं करना चाहिए। ना आचार्य परंपरा का तिलक है, ना आचार्य परंपरा की उपासना है, तो अब कैसे आचार्य में हूँ? तो ये पहले सुधार करो, फिर आगे। सत्संग का मतलब सुधार करो, सुधार करो, फिर आगे चलो। अपने आचार्य में निष्ठा रखे, जो हरिवंश महाप्रभु वही स्वामी हरिदास जी है, कोई अंतर थोड़ी। आज अपने गुरु को ब्रह्म के समान माने, अपने आचार्य के वचनों को माने। ये जो फिसड्डू स्वभाव होता है ना, जहाँ गए वहीं के हो गए, वो फिर कहीं से कुछ लाभ नहीं प्राप्त कर पाता। एक बार मान लो चयन किया, हमारी समझ में नहीं आया, बहुत समय से हम इधर उधर भटकते, अब एक बार जब पकड़ा तो फिर अब पकड़ लिया, हम नरक मिले स्वर्ग मिले मुझे कोई मतलब नहीं। अभी जो आज्ञा करेंगे वैसे वो जीत जाएगा। और ऐसे बदलते रहे तो कब तक बदलते रहेंगे, कब तक हमारे भाव ऐसे सरकते रहेंगे? नहीं, एक जगह तो टिकाओ ना, तब बात बनेगी। मनीष जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, घर पर रहकर भजन नहीं हो पा रहा है, वृंदावन आकर भक्तों के साथ भजन अच्छे से होता है और वापस घर जाने का मन ही नहीं होता। भजन ठीक से भक्तों के संग से या धाम की कृपा से तो भजन की वृद्धि होती ही है, पर अगर ऐसा मान ले कि घर में भजन नहीं होता तो फिर ये गलत बात है। ये हम जरूर आपकी बात में सपोर्ट करेंगे कि जहाँ भक्तों का सानिध्य है, भगवत आराधना हो रही, वहाँ सानिध्य प्राप्त से भजन की वृद्धि होती है। स्वाभाविक जैसा वातावरण होता है उसका प्रभाव पड़ता है। ये भक्ति का वातावरण तो यहाँ प्रभाव पड़ेगा, भजन बढ़ेगा। उधर मायाकृत वातावरण है तो भजन की कमी होगी, पर भजन नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं। अगर ऐसा न हो तो फिर सबका उद्धार नहीं हो सकता ना। जो वृंदावन वास करें केवल उन्हीं का उद्धार होगा ना। ये तो घाटे का सौदा हो गया। वृंदावन में कितने लोग हैं, लेकिन सृष्टि में कितने लोग हैं? और आचार्य और संत जन सबके उद्धार के लिए ही बात कहते हैं, किसी एक के लिए उद्धार के लिए बात नहीं कहते। सबका मंगल हो, सबका उद्धार हो। तो अगर आपकी बात मानेंगे तो फिर सबका उद्धार नहीं होगा। इसलिए अब डट करके भजन करो, जहाँ हो वहीं। अगर वहाँ कर लिए तो यहाँ तो आनंद रहेगा ही, वहाँ नहीं कर लिए तो कुछ दिन बाद यहाँ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहाँ जब जैसे इत्र की दुकान में जाए ना, नया नया, तो बड़ी खुशबू लगती है, पड़ोस से खुशबू लगती है कि इत्र की दुकान है। और वही इत्र की दुकान में काम कर लो 1 महीना, फिर तुम्हें इत्र में खुशबू नहीं लगेगी। घ्राणेंद्रिय इतनी पावरफुल हो कि उससे बढ़कर के कोई इत्रावे तो आपको लगेगा, नहीं तो समान हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ रहोगे ना, कुछ दिन बाद ऐसी समानता हो जाएगी कि फिर आपको लगेगा कि यहाँ भी भजन नहीं होता। अगर वहाँ कर लिया तो यहाँ और वहाँ सब ठीक हो जाएगा।
भागो मत, भागने की जरूरत नहीं। श्री जी चाहे वृंदावन वास करावे, वो बात अलग की है। भजन नहीं होगा ये बात नहीं है। इसके लिए तो जिद्दी स्वभाव होना चाहिए। जहाँ भजन नहीं हो रहा हम वहीं भजन करके दिखाएंगे। मनुष्य जन्म मिला है, भगवान के अंश है, कोई ऐसे थोड़ी कि लल्लू हैं। कायर नहीं होना चाहिए, नहीं ये बात कायर नहीं, कायरता नहीं। जीवन भर इसी बात का अभ्यास किया है। जहाँ लगता है यहाँ भजन नहीं होगा वहीं बैठे हैं। वृंदावन में भी टीवी चल रही है, अगल बगल की दुकानों में भिक्षा मांग के आए, पाए हो खड़े 1 घंटा, टीवी में दृष्टि है, कोई देख रहे हो, साथ चारों तरफ कोलाहल और अंदर से मंत्राकार वृत्ति। टीवी का दृश्य नहीं है, केवल टीवी सामने चल रही है, और अंदर से 1 घंटा में कितने मिनट हम टीवी में रहे, कितने दिन मंत्र में रहे, इसका अभ्यास। वहीं बाजार में खड़े हो जाओ, फिर देखो तुम्हारा मंत्र कितना चलता है। हर जगह हमको पक्का होना है। कोई भी सृष्टि का स्थान ऐसा नहीं जहाँ भजन के लिए हम ये कह सके हमारा भजन नहीं होता। नहीं, गलत, तुम्हारा अभ्यास गलत है। एकांत कोठरी में ही थोड़ी भजन होता है। बीच बाजार में चौड़े में भी अपने प्यारे की याद कोई भुलवा दे, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। प्यार वो चीज़ होती है ना। अभी प्रभु से अपना भजन का मतलब जानते हो क्या होता है? प्यार। अरे हम श्री कृष्ण से प्यार करते हैं, लाडली लाल से प्यार करते हैं, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कोई ये कह दे कि मेरे से भजन नहीं होता? कैसी बात है? भजन होता है गुरुदेव, भजन होता है तो आनंद में मंगल नहीं आ पाता एकदम वो नहीं, भजन जाए वही आनंद है, वही मंगल है। देखो हम ये तुम्हें समझा, पहले समझो, हम ये तुम्हें समझाना चाहते हैं कि धाम एक छोटी वस्तु नहीं है। इसका इतना बड़ा विस्तार है कि सृष्टि भी इसके एक कोने में है, धाम में। आप इतना से तुम जहाँ हो ना, चिंतन चाहिए तो धाम में ही हो, और यहाँ चिंतन नहीं तो दिल्ली कलकत्ता से ज़्यादा तुम्हें संसारिकता यहाँ दिखाई देगी। बात समझो हमारी। हम चश्मा बदलना चाहते हैं, स्थान नहीं। कितने में हरियाली तुम फैलाओगे? हरा चश्मा लगाओ, पूरी सृष्टि हरी हो गई। कारपेट बिछा के थोड़ी चला जाता है, जूते पहन के चला जाता है। अपने जूते पक्के हैं ना, तो कारपेट बिछाने की जरूरत नहीं। जहाँ भी कदम रखोगे सुरक्षित रहेंगे। अपने को सुरक्षित करो। अब ये बात ना समझ में आए तो आप समझो। सच्चा योद्धा बनने के लिए कोई भी परास्त नहीं कर सकता। हमें ऐसी तैयारी करनी। भगवान के मार्ग का पथिक बहुत बड़ा सूरवीर होता है, कायर नहीं होता। कहीं से भाग पड़े ऐसा नहीं होता है। हर जगह डट करके अपनी इंद्रियों को संयम में रख करके प्रभु से प्यार करता है। सब माया परास्त हो जाती है। डरने की जरूरत नहीं। युद्ध करने वाले घाव भी होते हैं, कभी कभी हार भी देखनी पड़ती, कभी कभी झुक भी जाता है, तो उसका मतलब थोड़ी परास्त हो गया। एक बार हारे, दोबारा हम ये पकड़ेंगे कि किस जगह हमारी चूक हुई जो हार हो गए। अगली बार हम फिर वैसे सावधानी से युद्ध करेंगे और आगे निकलेंगे। तब जयति जयति जग उच्चर है, जय हो, उसे महात्मा कहा जाता है। नहीं, और जो इधर की तरफ कायरता दिखाई तो उसी को दुरात्मा कहा जाता है। बात तो ये आत्मा तो दोनों में है, एक में महात्मा हो गई, एक दुरात्मा हो गई। कमजोर नहीं बनना। हाँ, ये जरूर है, सानिध्य से आनंद मिलता है, पर हम अपने आनंद को केवल किसी जगह पर रख दें, ठीक नहीं। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, शास्त्र महापुरुषन, आनंद सिंधु मध्य तो वासा। आनंद सिंधु के बीच में विराजमान है तू। आसपास तेरे आनंद सिंधु, हरी गोद में तेरे को लिए। अब तू देख ना पाए, भागा दौड़ा घूमे तो बात अलग। जहाँ है वही डट के भजन कर, वहीं से तुम्हें वृंदावन दिखाई देने लगेगा। और कभी लाडली जो कृपा करे वृंदावन बास दे तो और मौज, फिर क्या हो, तो समझ ही रहे। पर अपने केवल इतनी बात को लेकर के समय नष्ट करें, सो बात ठीक नहीं है। हमारा अभ्यास बिल्कुल फिट होना चाहिए। समझ रहे हो? और ना समझो तो आप जानो हमारी सबसे समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन ब्रस भानु दली। कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली। गोवर्धन मथुरा से राजन जी। गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा ग्रस्त मार्ग में प्रवेश हो चुका है। अब मुझे वृंदावन के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरे मन में बहुत जलन है कि मैं अपने शरीर की पत्नी व परिवार के अन्य सदस्य नौकरी चाकरी छोड़कर वृंदावन में आ जाऊं। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूं अभी। नहीं, ये गलती है, ठीक नहीं है।
हमारी ऐसी वृत्ति रहना तो अच्छा है, पर इसे क्रिया में उतारना ठीक नहीं। क्रिया में एक साधारण गृहस्थ की तरह रहो और अंदर से जलन बढ़ने दो। अंतर आग लगी रहे धुआं प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। ये प्रेम के पथिक का है। अंदर आग लगी हुई है भगवत प्राप्ति की, प्रियालाल के मिलन। किसी को जानने मत दो, जिसके साथ जैसा संबंध बिल्कुल वैसे ही नाटक करो। नाटक में कमी नहीं होनी चाहिए और अंदर से तुम कौन हो ये बात समझते रहो। जैसे नौटंकी नाटक में थोड़ी देर के लिए राजा रानी का रोल मिले तो चक्रवर्ती सम्राट थोड़ी हो जाएगा, पर उस समय की रुआब उसको वैसे ही दिखानी पड़ेगी, तभी वो सही नाटक कर पाएगा। वैसे वो जानता है कि मैं 500 रुपये में चक्रवर्ती सम्राट का नाटक 2 घंटे के लिए कर रहा हूं, समझ रहे हो ना। ऐसे ही हमें जानना है कि मैं प्रियालाल का निज जन हूं। मायाकृत नाटक में मुझे पति बनना पड़ा, भाई बनना पड़ा, पुत्र बनना पड़ा, तो नाटक भी उन्हीं का है। नाटक की मंचना करने वाले श्री कृष्ण हैं। भगवान का गोपाल शास्त्र नाम में एक नाम है जगन नाटक वैभवा। अब आपको नाटक में कमी मत करना। पत्नी के साथ पति का ठीक रोल करो, माता पिता के साथ पुत्र का रोल करो, भाई के साथ भाई का रोल करो, व्यवहार के साथ व्यवहारिक रोल करो, पर अंदर से रोल कर रहे हो तुम हो किसी के नहीं। किसके हो? प्रभु के। देखो ब्रज की गोपियों का चरित्र पढ़ के देखो। श्री कृष्ण की प्रेम में मतवाली गोपियां घर का वैसे ही पूरा काम करती हैं जैसे एक साधारण गृहिणी करती है। चिंतन उनका ऐसे ही जैसे परमहंसों का असाधारण चिंतन होता है। तो आपका चिंतन बंधनी है, पर आप इसको क्रिया में मत उतारें कि सबको छोड़कर वृंदा, ऐसा नहीं। इस चिंतन को और बढ़ाओ, खूब प्रिया प्रीतम का चिंतन करो और परिवार का वैसे ही पोषण करो जैसे एक संसारी आदमी करता है। आप देखो इससे आगे बढ़ जाओगे। अभी अगर आपने छोड़ दिया, एक उदाहरण के छोड़ दिया और आप कुछ दिन अलग होके देखो, अब आपका चिंतन जो अंदर ये जलन पैदा करे ये बदल जाएगा। यार पत्नी क्या सोच रही होगी, अमुक क्या, अब वो चिंतन उधर रागात्मक घसीटेगा। अब ये रागात्मक जो चिंतन बदला बाहर से, वृंदावन वैराग्य या जो भी, काम नहीं बनेगा। वहां रहोगे चिंतन इधर घसटेगा, जलन बढ़ेगी, काम हो जाएगा। समझ लीजिए, अगर आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश ना किए होते तो यही सलाह निवृत्ति मार्ग की हम आपको दे देते कि धन्य है आपका जीवन, निकलो। अब नहीं, अगर हाथ बढ़ाया है उधर तो वैसे ही निर्वाह करते हुए आगे बढ़ो, वहीं पहुंचोगे जहां पहुंचना है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि गृहस्थ को दूसरे भगवान मिलते हैं, विरक्त को दूसरे भगवान, उनको थोड़ा कम परसेंट में मिलते हैं, उनको ज्यादा ऐसे नहीं। भगवान पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो सबको पूर्ण ही मिलते हैं। इसलिए निराश तो होना ही नहीं कि अब गृहस्थी में आगे कैसे काम चलेगा, ऐसा नहीं। वही प्रिया प्रीतम मिलेंगे। आप धैर्यपूर्वक नाम जप करो, श्री जी का चिंतन करो और परिवार का पोषण श्री जी की सेवा भावना से करो। किसी को समझने मत दो कि तुम किसी से प्यार नहीं करते। यही चतुराई, नाटक में यही चतुराई होती। दोनों पीछे किसी से मतलब नहीं रखेंगे, लेकिन पति पत्नी का रोल कर रहे हैं ना मंच पे, असली पति पत्नी भी उतना प्रेम नहीं करेंगे जितना वो करेगा। ऐसे ही उपासक को संसार में नाटक करना है। सत्य प्रेम अपने आराध्य देव से रखो। नाटक में कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं पिट जाओगे। और नाटक सही गया तो हिट जाओगे। क्या होगा, नाट्य मंच में जो मंचना कराने वाला है ना, वो इनाम देगा। वो इनाम क्या देगा? तुम्हें इस जगन नाटक से मुक्त कर देगा, प्रसिद्ध हो जाओगे। देखो ना, गृहस्थी में रहे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, बड़े बड़े संतों ने प्रणाम किया उनकी निष्ठा और उनके भजन को ना। घबराने की जरूरत थी, आप तो भगवत पार्षद हैं, गिरिराज जी में रहते हैं तो धाम में ही तो रह रहे हैं, कोई परेशानी